नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स को, मित्रों को फॉरवर्ड करें। उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे, नियमित रूप से पहुंचे और उनकी राय कमेंट्स के रूप में, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमें मिल सके। पाकिस्तान को चाहिए चीन का ओवरकोट। उतनी सर्दी जितनी चीन में होती है, यदि आप चीन की दीवार पर चले जाएं तो लगता है कि हिमालय के ऊपर पहुंच गए। और अब चूंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, भारत की कोई सेना जहां भी आतंकवादी है उसको छोड़ने वाली नहीं है, तो वो एक कवच जैसे पहनता है ना। और शिखंडी की भूमिका तो उसकी है ही, क्योंकि उसका खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसको लगता है कोई सामने आए। पहले महाभारत में तो शिखंडी का इस्तेमाल इसलिए किया गया था कि उस पर कोई तीर नहीं चलाएगा। तो ये भी उस दिशा में ये चाहता यही है कि मुझे जो है कोई निशाने पर, और इसलिए चीन को बार बार सहायता लेता है। अब उसने, पाकिस्तान ने जिस हमारे कश्मीर पर कब्जा जिस हिस्से पर कर रखा है, उसके लिए ये बहाना शुरू कर दिया है कि देखिए इसमें तो चीन का इतना सब है और चीन हमें बचाए। भाई चीन का ये तो, इसमें तो इतना अरबों रुपया, करोड़ों डॉलर लगा हुआ है, चीनी डॉलर, मतलब वहां तो डॉलर चलता नहीं चाइना में। और उस हिस्से को, वैसे तो अक्साई चीन का भी कुछ हिस्सा उसने उसके हिस्से में कर ही रखा है घोषित रूप से, लेकिन अब उसने एक दूसरा कि इस पर बात करने के लिए चीन को डाली है। मतलब एक तो उसकी कोशिश थी पहले अमेरिका वगैरह, तो भारत ने तो साफ कह दिया बात तो हम दो करेंगे। भारत ने कह दिया है कि आतंक का जवाब सिर्फ बंदूक से है, गोले से है। अब बंदूक भी नहीं, अब गोले जाएंगे, सीधे मिसाइल जाएगी जहां आतंकी हैं। थोड़े बहुत बचे उनको छोड़े, यदि वो नहीं, इसीलिए तो है। सोमवार को फिर मीटिंग होगी, फिर से जैसे हर बार सोम मंगल को जो मीटिंग हुआ करती थी, दोनों तरफ के पक्षों की सेना के कमांडर्स मिलेंगे, तो फिर होगा भाई आप नहीं कुछ करेंगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। यदि आतंकी कोई हमला नहीं किया गया, जो कश्मीर में बचे कुछ उनके भेजे हुए थे, कल भी 3 लोग मारे गए और भी मारे जा रहे हैं, जहां जहां ऐसे पकड़ में आएंगे, कहीं भी छिपे हुए हैं, उनकी सारी टेक्नोलॉजी इतनी उपलब्ध है भारत के पास कि मार रहा है। चीन के संदर्भ में जो हिस्से की बात है, इसमें एक और हम बात में ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूं। चीन वर्षों से, पिछले कुछ, चूंकि उसकी रणनीति बहुत पुरानी होती है, तो वो एक सिल्क रूट की याद करता है। जिस समय रेशम और मतलब आप कहिए कि चाय, अंग्रेजों ने भी चाय चीन से लाया। चीन का रास्ता, जब चीन तो एक बड़ा, ये पूरा एशिया है, इसमें तो हम हमेशा संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो तिब्बत और भारत और चीन उस समय में व्यापार अच्छा होता था, चाहे वो किसी साधन ही नहीं थे कोई बड़े, खाली या तो पानी के रास्ते से जा सकता था या लंबे महीनों तक चल करके पहुंच करके, घोड़े गधे सब जिस तरह के खच्चर और व्यापार। तो सिल्क रूट की कोशिश उसने इन देशों के बीच में लेकर के कैसे कहां तक जा सकते हैं। एक उसका पाइपलाइन का प्रोग्राम था, क्योंकि उसको लगता है ना कि आगे अभी कुछ नहीं हो, उसका 20 साल बाद, जैसे अभी उसने चीन में यदि कुछ हिस्से पर, जो उस कश्मीर पर जो कुछ काम में पैसा लगाया, तो ये सोच करके कि अब ये हिस्सा मेरा ही होगा। तो जो सिल्क रूट है, वो चिकना रूट जैसे कहते हैं ना, उन पर चिकनाई पर मत जाइए, पैर फिसल जाएंगे। सांप पर आप यदि हाथ लगाते हो, कभी देखिए उसकी स्किन जो होती है, तो सांप वो बहुत ही चिकना होता है, आपको लगे इतना मासूम, कितना अच्छा लगेगा। कई बार कहीं नींद में आप हाथ फेरने लगेंगे तो लगेगा कोई सांप आकर के पास में हो, और उसके बाद यदि रखेंगे तो अब लगे वाह कौन है भाई आसपास, इतनी मासूम वो है। तो नाम सिल्क रूट है, लेकिन उनका इरादा यहां से लेकर, चीन से लेकर के पूरे इन रास्तों से घूमते हुए कहां पहुंचने का है, यूरोप तक जाने का। बीच के और जो देश मिलते जाएं, गल्फ के कंट्री भी आए, कहीं आए, उसका लक्ष्य यह है कि मैं दुनिया में कहां पहुंच सकता हूं, उसमें मुझे रास्ता दीजिए। पाइपलाइन में भारत ने कहा कि भाई ये क्या है, पाकिस्तान के बीच से पाइपलाइन आएगी, आप समझौता करना चाहते हैं। जैसे आपकी जानकारी के लिए, रूस ने जर्मनी का बिल्कुल सौदा काफी बड़े पैमाने पर अटक गया है, वरना जो गैस की आवश्यकता के लिए बहुत बड़ा समझौता, कई अरब डॉलर का, इसलिए मैं आंकड़ों पर नहीं जाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं, उसको फॉलो करता रहा हूं। यूक्रेन युद्ध के बाद, उस रूस के यूक्रेन पर संकट के बाद वो योजना अटक गई, अभी अटकी हुई है, बीच में लटक गई, मतलब काफी कुछ काम उस पर हो रहा था। तो चीन के साथ, लेकिन भारत भी तो कोई, हमारे यहां तो चाणक्य तो यहीं से गए थे ना,
तक्षशिला और नालंदा तो भारत का ही हिस्सा रहा है ना। तो हमें ये समझाएं, मुझे भी समझाया, मैं जानता हूं, मैं चाइना से बात भी करते हो, हमें भी कहता हाँ हाँ ठीक है आप चाहते हो, लेकिन हम समझते हैं कि क्या चाहते हो आप। चाइना ये चाहता है कि आप उस पर आपको हम गैस देंगे सस्ती, सबसे दुनिया सबसे सस्ती दे देंगे। हमने कहा कि उसके बाद चाइना यदि रास्ते में जो पाकिस्तान उसको काट देगा, जब उसके आतंकवादी वहां बैठे हुए हैं, आप जिनको खुद पैसा धन हथियार देते हैं, तो उसके बाद पाए आपने गैस काट दिया, उसके बाद तो हमारा दुकान बंद, हमारे सब साधन हमारे अटक जाएंगे, हमारे यहाँ जो उससे इंडस्ट्री हो, उसके जो बिजली का फायदा हो, जो भी मिलती है, तेल के संसाधन का उपयोग है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चाइना का उस प्रोजेक्ट को भी, गैस को हमने अभी सहमति अभी तक तो नहीं दी और न शायद देंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान जब तक है तो पाकिस्तान वो खत्म हो जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है जैसे अपने आप। फिर उसके बाद सुरक्षित हमें लगे कि हमारी भी सेना वहां है जो देख रेख कर लेगी, चाहे वो अलग स्वतंत्र अस्तित्व भी हो। जैसे मालदीव में हमारी जरूरत होती है, नेपाल में हमारी जरूरत होती है सेना की, जब आवश्यकता होती है उनकी रक्षा के लिए। मालदीव ने बीच में कहा कि नहीं अब जरूरत हमको नहीं है, वरना वर्षों तक तो यदि बलूचिस्तान अलग होगा तो हमारे सहायता की जरूरत होगी। यदि वो डेमोक्रेटिक ढंग से चलना चाहेगा, जब भी सिंध अलग होगा, पख्तून के अलग होंगे, तो जिस तरह से अलग होंगे तो भारत के बिना तो उनका क्या होगा। वहां तो वो पंजाब वाले, जो पंजाब है वो तो पहले ही उसको खा के नष्ट कर ही चुके हो और भी कर देंगे। ऐसी स्थिति में भारत की शर्त यही है कि आप यदि वहां पर पाइपलाइन लाते हैं, लेकिन इसलिए यूरोप और अमेरिका क्यों हमारा साथ दे रहा है आप समझिए। आप लोग इस पहलू पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनको भी, मुझे मेरी तरह से उन्हें मालूम है, जिसको वो चाहते थे कि ऐसा कॉरिडोर बने, वो संबंधों की, वो ब्रिक्स में भी उसकी चर्चा होती है और भी जगह चर्चा होती है, मैं इसको मान सकता हूं। कई ऐसे फोरम हैं जिसपे भारत के राजनयिक, भारत के मंत्री सब रहते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। कोई ऐसा नहीं है चीन के साथ उनका, शी जिनपिंग को तो उन्होंने ही अपना अहमदाबाद में भी झूले पर बिठाया था कि आप ठीक रहिए, आप लद्दाख में फिर घुसपैठ कोशिश किया तो जवाब मुंह तोड़ मिलेगा, खत्म मामला, आपके रास्ते वापस भटकना ही पड़ेगा। और भटके भी वो, वापस उनको लौटना पड़ा यदि जहां भी घुसने कोशिश की थी। ऐसी स्थिति में उस सिल्क रूट का अभी भी उनका लक्ष्य, इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि चीन कहीं बीच में आ जाए, तो चीन फिर तो हमारे लिए कवच होगा। फिर तो आप चीन से बात करिए, तो हम चीन से, भारत ने साफ कहा है, एस जयशंकर विदेश मंत्री ने बहुत दो टूक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसा नहीं है कि केवल ये निर्णय ऐसे ही कर लिया गया, जो किया गया सोच समझ करके किया गया, बहुत बड़ा ऐतिहासिक भारत की जनता के मन से, कि जो आतंक का झेल रहे थे और कोई सरकार जो नहीं कर पा रही थी पिछली, बार बार उनके हमलों से हम सारी भारत त्राही कर रहा था। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा, हम उसको लेके रहेंगे, वो भी संकल्प कहीं पीछे नहीं है। लेकिन हाँ, कैसे लेंगे, जैसे भारत में भी जैसे कह सकते हैं कि जो ऐसी लॉबीज काम कर रही हैं, जो आज भी कहीं न कहीं उनको भारत से अधिक चिंता सत्ता की है, तो कभी कोई मुद्दा उठा करके सेना के खिलाफ बोल देंगे। आज तो कांग्रेस के किसी एमएलए ने, मुझे पता नहीं राहुल गांधी कितना उनको समझते हैं और कितना कंट्रोल पार्टी में है, जिसको ये कह दिया कि साहब वो ठीक है, हमें तो ये सब युद्ध के जो सीन दिखाए जा रहे हैं सब ऐसे ही बना बनाया है, कुछ ऐसा हुआ नहीं, इतना तो हुआ नहीं सकता है। ऐसे थोड़ी है कि इधर से उधर जाके मार दिया। हाँ, बताइए, मजाक बना रहे दुनिया में, अमेरिका, यूरोप और सब बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, वो लोग मानने को तैयार हैं कि भारत कहां पहुंचा है और इसने किस तरह से चीन के, टर्की के, इनको सबको साधन को कहीं भी उनको न चलने दिया, उनको फेल कर दिया, उनको गिरा दिया। पाकिस्तान जो भी भारत की तरफ मिसाइल डाला था, उसको एक भी नुकसान भारत का नहीं होने दिया और वहां जाकर के आतंकवादी ठिकानों को मारा। उसके बाद भी कांग्रेस का नेता कुछ कहता है, समाजवादी कहता है अच्छा किस जाति का कौन है, ठीक है। बीजेपी ने जो कहा वो विजय शाह का हम उस पर कल चर्चा कर चुके, वो अपराध है, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच रहा है, तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट तो करेगी। मैं तो आज भी यही कहूंगा कि उसको भी तत्काल मंत्री पद से निकाला जाना चाहिए विजय शाह को। ऐसे ही कांग्रेस को भी ऐसे एमएलए या जो नेता गलत बयान कर रहे हैं, समाजवादी में भी जो कर रहे हैं, चाहे रामगोपाल यादव भी जाति का मुद्दा उठाते हो, तो कोई जाति वो नहीं होती है सेना की, डॉक्टर की जाति नहीं होती है, वो जाति देख करके नहीं यादव का ऑपरेशन करता है। जाटव जो है वो भी बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है, यादव भी करता है, राजपूत भी करता है, ब्राह्मण भी करता है, दलित भी करता है, आदिवासी भी करता है, मुस्लिम भी करता है, बहुत अच्छी तरह करते हैं सब। तो ये कहना ईसाई क्रिश्चियन है, चर्च के कितने मैंने ऐसे कोई सेंट स्टीफेंस का यदि अस्पताल है तो डॉक्टर थोड़ी देखता है कि ये ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये ईसाई है।
तो मेरा ये मानना है कि उस दृष्टि से जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो उस पर भी शंका करते हैं, तो मैंने इसको कह सकते हैं कि आप दुश्मनों की जरूरत कहां है हमको। पाकिस्तान के दुष्प्रचार में भारत के लोग प्रचार करते हैं, तो बच के ये रहना है कि वो जो सिल्क, और वही मैं अभी भी कह रहा हूं, चीन जिस तरह से और अमेरिका का भी जो डीप स्टेट जिस तरह से भारत के खिलाफ मीडिया में या और तत्वों के जरिए सोशल मीडिया में बड़े वेबसाइट या उनको कहिए, इसके अलावा सोशल मीडिया में यूट्यूब के जरिए वेबसाइट के जरिए जो भारत के खिलाफ कर रहा है, वो वही सिल्क वाला रास्ता अपनाता है। चिकनी चुपड़ी बातों से, मीठी बातों से आपको बहुत बढ़िया, जो अमेरिकन सिटीजन भारत में बैठे हैं उनको अब चीन की एम्बेसी ऐसे खातिर करती है, सो कॉल्ड, वो कहने को तो बड़ा बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, क्या क्या अपने को, कभी पत्रकार, कभी एक्टिविस्ट, कभी कुछ, ऐसे लोग में बहुत सारे हैं, एक नहीं है। अब उनकी खातिर तो बिल्कुल एकदम जितनी बेस्ट उनके पास उपलब्ध, भारत में उपलब्ध हो सकता है, चाइना से मंगाया हुआ भी, वो खातिर करते हैं। तो अब उस पर सरकार ने कुछ न किया हो उन पर, या कानून में उनको छोड़ दिया, जमानत तो छोड़ दीजिए भाई, क्या करेंगे। अब वो आया है तो अब उसकी जांच करिए, जो अपराध में आएगा तो ठीक है, इनकम टैक्स ईडी जो करेगा, वो अंततुगत्वा सबूत ढूंढते रहिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो उस चिकनी चुपड़ी सिल्क का जो रास्ता बनाना चाहते हैं, उसी तरह से चिकनी चुपड़ी गलत बातों से भारत के खिलाफ भी चलाने वाले हैं, उसके भी हमें उसकी भी सुरक्षा करना, उस चीज सूचनाओं को न फैलने दे, ये भी भारत के नागरिकों का भी कर्तव्य है। वो भी तो सेना है, खाली ट्रोल जो कहते रहे भाई वो ट्रोल कर रहा है, वो गालियां दे रहा है, तो आप बचाओ, आप उसको बढ़ाई मत, ना उसको पूछिए तो प्रतिक्रिया, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, वो सोचेगा हमें ये तो कोई सुनता ही नहीं, हमारी बात को ध्यान ही नहीं दे रहा है। वरना उनका तो पर्पज ये कि झूठ बात बोलिए, उसका खंडन करेंगे तो अभी देखा झूठ क्या बोला था। आमतौर पर मैं मीडिया में रहा हूं वर्षों तक, संपादक भी, पत्रकार, संवाददाता भी, हर तरह से, और हर मीडिया में रहा हूं, इसलिए कह सकता हूं कि जब आप कोई चीज का खंडन करते हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉपी को लोग देखते रहते हैं। मान लीजिए 10 दिन पहले कोई चीज प्रसारित हुई, खबर आई, जी आया, उन्होंने कहा ये गलत बताया गया था, तो सोचता अच्छा ओरिजिनल क्या आया था। ऐसे ही इसलिए ये जो सिल्क रूट अपना रहा है चीन और पाकिस्तान, उसके गले में सांप, हमारे यहां तो भगवान शिव जो है वो विष को, जिसको कह सकते हैं कि कंठ में रखने में वाले, उसमें थे नीलकंठ, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन वहां का जो वो है अजगर की तरह से जो ड्रैगन है, उसने पाकिस्तान को जकड़ रखा है, और उसने खुद ही, पाकिस्तान ने भी अपने उसको लपेटा के इससे मेरा बचाव होगा। लेकिन देखिए, जब भारत के शक्तियां जाती हैं, और परमाणु का जान बहुत अच्छा राजनाथ सिंह जी ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने, कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा एजेंसी जो है उसको ही, उसकी देखरेख में उसके उस पर नियंत्रण लाया जाए। चूंकि वो तो कल आतंकवादी, तो वहां की आतंकिस्तान की सेना भी आतंकी सेना है, आतंकवादियों की है, उनके हाथ में कोई बार बार जो धमकी दी थी इस हस्तक्षेप से पहले, हमारे सिंदूर ऑपरेशन से पहले भी धमकी तो उन्होंने परमाणु मिसाइल की दी थी, हमने तो नहीं दी थी। हमने कहा था तुम कहां से क्या चलाओगे, देखो पहले अपना घर देख लो, कहां कितनी ताकत है। तो बाहर जाके दरवाजे पर, परमाणु हथियारों के दरवाजे पर तो धमाका हो चुका है, ज्यादा करोगे तो वही अंदर, उसी में भूमि के अंदर ही वही विस्फोट वही होगा, परमाणु परीक्षण की तरह। उसके नतीजे, अभी लीक की खबर तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बता दिया कि नहीं, इतना लीक नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ है, वरना तो अभी तक कई हजार लोग मारे गए होते वहां। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए उसे, यदि ऐसी गलती करेगा भारत के खिलाफ कुछ सोचने की। तो बचिए ऐसी सिल्क से, उस चिकनाहट से जो बहुत ही जहर बन जाए। डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा चिकनाई होने पर हार्ट अटैक होता है। सिल्क रूट से गड्ढे में जाने का पाकिस्तान के लिए तो रास्ता ठीक है, भारत उन गड्ढों को और बड़ा कर देगा। वो सिल्क उसको ले चीन को, तो उसके बाद उसका गड्ढा और बड़ा हो जाएगा। एडिटरसाई में हम विराम देते हैं। एडिटरसाई आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।